भक्तों, आज की वीडियो बेहद ही खास होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में ऐसा शुभ संयोग बन रहा है, ऐसे दुर्लभ संयोग बन रहे हैं दोस्तों, भले ही मर जाना परंतु भूल कर भी माचिस के अलावा यह 10 चीजें अपने घर के मंदिर में भूल कर भी मत रखना। आज हर घर में एक मंदिर बना होता है, जो भी मंदिर में सभी सामानों को व्यवस्था रूप से रखते हैं और आपको पता है कि मंदिर में क्या रखना चाहिए और क्या नहीं रखना चाहिए, तो ऐसे में आपके घर की तरक्की होगी, आपके घर परिवार सुख समृद्धि और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद से भरा रहेगा। सदैव ही माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके घर पर बना रहेगा। जिस भी घर के मंदिर में गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर या फोटो रखी हुई है, तो उसे घर परिवार के किसी भी सदस्य को इस वीडियो को जरूर देख लेना चाहिए और हाथ जोड़कर विनती है कि वीडियो को आज और अभी ही देख लें, वरना परिवार बर्बाद हो जाएगा। अपने परिवार को बर्बाद होने से बचा लेना, यह एक ऐसी जानकारी है जो अधिकतर गुप्त जानकारियां हैं, जिन्हें आपको कोई नहीं बताएगा। जिन्हें पता होता है वह घर के परिवार में सुख समृद्धि और वह घर परिवार के सभी सदस्य धनवान बनते जाते हैं। और आप में से किसी भी मनुष्य ने या इंसान ने टाइम निकाल कर यह वीडियो पूरा देख लिया तो समझ लेना उसके घर में सुख शांति के साथ साथ माता लक्ष्मी सदैव के लिए उस घर में प्रवेश कर जाएगी। आज भी इस आधुनिक समय में कई ऐसे लोग होते हैं जो घर के मंदिर के सामने कई ऐसी हरकतें कर देते हैं जिसकी वजह से उसे घर में दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। आप देख पा रहे होंगे कि ये वह लोग होते हैं जो अपने घर के मंदिर के सामने गलत संबंध बनाते हैं। और दोस्तों, साथ ही कुछ ऐसे पति पत्नी होते हैं जो कि घर का कोई स्थान नहीं देखते और जब मन करता है जब पति के साथ संबंध बनाना शुरू कर दे। जब भी घर परिवार में ऐसी पति पत्नी रहते हैं जो कि ना तो समय देखते हैं और ना ही कौन से स्थान पर संबंध बना रहे हैं, कुछ भी नहीं देखते हैं और बस इस तरह की हरकतें घर परिवार में उसको बर्बादी की ओर ले जाती है। और वीडियो को छोड़ने से पहले दोस्तों, घर में जो अपने मंदिर बनाकर रखा है ना, उसमें यह चीज बिल्कुल हटा दे। इसलिए ध्यान पूर्वक देखना हम क्या बताने जा रहे हैं। और आपको आज अगर आपके घर में मंदिर है तो आपको भगवान की पूजा करते हैं, तो आज ये वीडियो को अपने घर के मंदिर के लिए, अपने भगवान के लिए जरूर देख लेना। गलती से भी इस वीडियो को छोड़कर मत जाना, नहीं तो आपका पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। वीडियो को हल्के में लेने की भूल बिल्कुल भी ना कर। घर में ऐसी गरीबी आएगी कि आपके खाने के दाने भी नसीब नहीं होंगे। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, एक ना एक दिन यह वीडियो आपको जरूर ही देखनी पड़ेगी। हो सके तो बर्बाद होने से पहले ही इस वीडियो को देख, घर परिवार बर्बाद होने से पहले ही बच जाएगा। आज भी भारत में ऐसे ऐसे कई लोग रहते हैं जिन्होंने अभी तक घर के मंदिर में से यह 3 चीज हटाई नहीं है। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो घर का मंदिर को अपने बेडरूम में ही बनाकर रखा है। ऐसे में कई पति पत्नी ऐसे हैं कि बेडरूम में ही अपने घर का मंदिर, यानी कि मंदिर वाला रूम जो है वहीं रखा है और साथ ही पति पत्नी सोते हैं। कहने का मतलब है कि जिस कमरे में पति पत्नी एक साथ रहते हैं, एक साथ सोते हैं, एक साथ खाते हैं और दोस्तों एक साथ रात में संबंध बनाते हैं। और जरा सोच कर देखिए, आपके बेडरूम में भगवान जी का मंदिर है और आप भगवान जी के मंदिर के सामने ही संबंध बनाना शुरू कर देते हो और भगवान जी के मंदिर के सामने ही इस तरह की हरकत करना शुरू कर देते हो। गलत। हम हाथ जोड़कर आपसे बोल रहे हैं कि कभी भी अपने बेडरूम में हो सके तो मंदिर नहीं बनाइए। ऐसे नहीं बोल रहे कि आप पति पत्नी को संबंध नहीं बनाना चाहिए, बल्कि हम आपसे ये बोल रहे हैं कि पति पत्नी को संबंध बनाना चाहिए, परंतु घर के मंदिर अलग होना चाहिए। भारत में शायद ही कोई ऐसा घर होगा जिसमें पूजा घर नहीं हो। और पूजा घर वह स्थान होता है जहां से घर में मंदिर में से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसीलिए आपका घर पूजा घर वास्तु के हिसाब से होना चाहिए, जो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बेहतर तरीके से कर। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, हम पूजा घर में मूर्तियां रखते हैं, परंतु पूजा घर में कुछ ऐसी भी चीजें रख लेते हैं जिसकी वजह से तरक्की करने के बजाय नीचे डूब जाते हैं। अक्सर लोगों को गलतफहमी हो जाती है। कुछ लोग होते हैं ऐसे जो वास्तु शास्त्र को हल्के में लेते हैं और घर में रखा जो तमाम चीजें होती हैं वहां पर आपको जो नहीं रखनी चाहिए वह भी रख लेते। दोस्तों, आजकल के इस जमाने में जो भी महिलाएं शादी ब्याह रचाकर अपने घर में नई बहू बनकर आ रही हैं, उन्हें ना तो वास्तु शास्त्र का ज्ञान है और ना ही मंदिर में क्या रखना चाहिए क्या नहीं रखना चाहिए। मंदिर के सामने एक ऐसी हरकत बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। इन सभी का आज के इस जमाने में नई महिलाओं को हमारे घर आ रही है, उन्हें इन बातों का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। इसीलिए आजकल की महिलाएं मंदिर के सामने कोई भी और कैसी भी हरकत करती है। जिस तरह से भगवान की पूजा करने का समय होता है, इस तरह से दोस्तों पति और पत्नी का एक दूसरे के साथ संभोग करने का, संबंध बनाने का भी समय होता है। परंतु आधुनिक समय
कई महिलाएं और कई पुरुष संभोग करने का समय भी नहीं देख, कैसे भी कोई महिला किचन में खाना बना रही होती है तो पुरुष संभोग के लिए रसोई में ही चला जाता है, जबकि ऐसा करना उचित नहीं है। और महिलाएं भी अपने पति से मना नहीं करती। आधुनिक समय में पति पत्नी का किचन का बेडरूम बन गया है। यह पता ही नहीं लगता कि जब घर बर्बाद होने लगता है तब जाकर अकल ठिकाने आती है। अगर आपके घर में भी ऐसी महिला है तो आपको मार देगी, आपको घुट घुट करके मरना पड़ेगा। ऐसी महिलाएं आपके साथ है तो आजकल आधुनिक समय में ऐसा समय आ चुका है कि घर की महिलाएं जिस तरीके से अपने कपड़े बदलती है, ठीक उसी तरीके से अलग अलग मॉडल परंपरा में समय में बिताने लगती है। आपको बताने का तो मन नहीं कर रहा, पर दोस्तों सच तो यह है कि आजकल महिलाएं बहुत बदल चुकी। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में जय सीताराम जरूर लिखें। जय श्री राम। जो भी भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके घर में सुख समृद्धि, उसे घर में कोई भी परेशानी नहीं आए और पूरा परिवार सुख शांति से रहे, सुख समृद्धि से रहे, जीवन यापन करे। और आप में से कोई भी रामचंद्र जी को मानता है, अगर सच्चे भक्त हैं तो आज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे कमेंट बॉक्स में एक बार जय जय श्री राम लिख देना। जो भी भक्त कमेंट बॉक्स में जय जय श्री राम लिखता है तो उसके मन में जो भी मनोकामना है वे पूरी कर देते हैं। जय श्री राम। दोस्तों, पूजा घर में यह चीजों का रखना अशुभ और धन का नाश करने वाला होता है। इसी के साथ वीडियो में हम जानेंगे उन विशेष चीजों के बारे में जिनको पूजा घर में होना। अगर घर में सुख समृद्धि धन की कामना करते हैं तो यह 3 चीजें पूजा घर में होनी ही चाहिए। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि प्रत्येक मनुष्य अपने घर में एक छोटा सा पूजा घर अथवा मंदिर बनाता है, जिसके अंदर वह अपने सभी प्रिय देवी देवता तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण चीजें श्रद्धा भाव के साथ रखता है। वह अपने मंदिरों में देवी देवताओं की तस्वीरें, पूजा पाठ का सामान इत्यादि चीजों को भी रख लेता है। परंतु हमारे शास्त्रों में मंदिर के अंदर कुछ चीजें रखना इतना फलदायक होता है, वह बताया गया है, स्पष्ट रूप से बताया गया है। उतना ही कुछ चीजों का रखना अमंगल भी होता है, अशुभ भी होता है। यह भी वस्तुएं हमारे शास्त्रों में बताई गई, जिनके घर में नकारात्मकता बनी रहती है, लड़ाई झगड़े कलेश और नुकसान ही नुकसान होता है। आज हम जो चीजें बताएंगे अशुभ चीजों के बारे में बताएंगे, जिन्हें कई लोग जाने अनजाने में घर के मंदिर में रख लेते हैं। अगर आप भी ऐसी चीजें रखी हुई हैं तो तुरंत वहां से हटाकर किसी दूसरे स्थान पर रख दें, परंतु पूजा घर में भूल से भी ना रखें। दोस्तों, लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यह चीजें धार्मिक हैं और इनकी भी पूजा की जानी चाहिए। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में मनुष्य कुछ अशुद्ध चीजों का धार्मिक मानकर उनकी पूजा करेगा, जिसे शास्त्र में वर्जित समझा गया है। भगवान श्री कृष्ण ने इनकी भविष्यवाणी पहले ही की थी कि कलयुग मनुष्य आधारवाद, दीपक और धूप दान की। दोस्तों, अगर भारत की परंपरा मिट्टी से जुड़ी हुई है, इसलिए मंदिर में पारंपरिक मिट्टी का दीपक जरूर होना चाहिए। अगर आप मिट्टी का दीपक नहीं रख सकते हैं तो धातु के दीपक का उपयोग करें। अगर भगवान में आपकी आस्था ज्यादा हो तो आप उपला रखकर गुड़ और घी का धूप भी दे सकते हैं। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। दूसरी चीज, स्वास्तिक घर के मंदिर में जरूर होना चाहिए। या तो आप इसे रोली से बना लें, क्योंकि स्वास्तिक आपके घर की शक्तियां और सुख समृद्धि और सौभाग्य को बढ़ाता है, शुभता का प्रतीक समझा जाता है। यही मुख्य कारण है कि कोई भी शुभ कार्य कर रहे हैं तो पहले स्वास्तिक का चिन्ह जरूर बनाया जाता है। तीसरी चीज है कलश। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कलश सुख और समृद्धि का प्रतीक है। अपने मंदिर में रोली कुमकुम से स्वास्तिक बनाकर उस पर मंगल कलश जरूर रखें। ऐसा करने से घर में सदैव ही समृद्धि बनी रहती है और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। चौथी चीज है शंख। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि शंख की उत्पत्ति समुद्र मंथन में 14 रत्नों के साथ हुई थी। इसी कारण से शंख महालक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। शंख की ध्वनि से सकारात्मक ऊर्जा का संचार पूरे घर में होता है, इसलिए मंदिर में शंख जरूर होना चाहिए। शंख घर में उपस्थित हो तो माता लक्ष्मी सदैव प्रसन्न रहती है और उस घर में कभी भी धन की कमी महसूस नहीं होती है। 5वीं चीज है घंटी। मंदिर में घंटी जरूर देखी गई होगी, क्योंकि घंटी को शुभ समझा जाता है। इसीलिए जब घर के मंदिर में घंटी की आवाज होती है तो वहां का वातावरण शुद्ध और पवित्र हो जाता है। जिस घर में पूजा के दौरान घंटी बजाई जाती है उस घर के आसपास की सभी नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं और साथ ही सुख समृद्धि के द्वार खुलने लगते हैं। तो यह वह वस्तु है जिन्हें घर के मंदिर में जरूर रखना चाहिए। अब जान लेते हैं दोस्तों कि घर के मंदिर में कौन सी चीजें हैं जो कभी नहीं रखनी चाहिए। सबसे पहली बात करें तो गणेश जी की विषम संख्या में
मूर्ति घर में कभी भी नहीं होनी चाहिए। गणेश जी की मूर्ति 3 अथवा 5 ऐसी विषम संख्या में ना रखें। अपने घर के मंदिर में गणेश जी की केवल 2 मूर्तियां रखें, इसे शुभ समझा जाता है। अगर आप अपने मंगल की कामना करते हैं तो गणेश जी की मूर्ति मुख्य द्वार पर अंदर की ओर मुख करके लगा ले। कई लोग यह गलती करते हैं कि मुख्य द्वार पर गणेश जी की मूर्ति बाहर की ओर मुख करके लगा देते, जिससे उन्हें काफी अशुभता का सामना करना पड़ता है। अगर आप चाहें तो मुख्य द्वार के दोनों ओर लगा दे या फिर मुख्य द्वार के अंदर की ओर लगाइए, परंतु खाली बाहर की ओर कभी भी नहीं लगाना चाहिए। दूसरी चीज है टूटे हुए चावल। अपने मंदिर में कभी भी टूटे हुए चावल ना रखें। इसके साथ ही पुराने चढ़ाए हुए चावल अधिक समय तक ना रखें, यह नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं। यह बात भी ध्यान रखें कि आप मंदिर में रखने वाले चावलों का इस्तेमाल हल्दी में भिगोकर ही करें। हल्दी में भिगोकर पीला कर ले, उसके बाद इनका करें, ये अधिक शुभ परिणाम मिलेंगे। तीसरी चीज है दोस्तों पूर्वजों की तस्वीर। अगर आप अपने घर के मंदिर में अपने पूर्वजों की तस्वीर रखी हुई है तो उसे तुरंत वहां से हटा दें, क्योंकि वास्तु शास्त्र में पूजा घर में मृत परिजनों की तस्वीर रखना अशुभ समझा जाता है। इससे अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। मृतक परिजन पूजनीय और सम्मानीय है, किंतु उनका स्थान देवताओं के बराबर नहीं है। मृत परिजनों की तस्वीर घर की पूजा घर में घर का वातावरण को और नकारात्मक बना देती है, जिससे अशुभ परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। कई लोग साधु संतों की मूर्तियां अथवा साधु संतों की तस्वीर भी पूजा घर में रख लेते हैं, परंतु ऐसा करना अशुभ समझा जाता है। अगर आप किसी भी साधु संत को मानते हो तो उनकी तस्वीर दीवार पर लगा सकते हो, परंतु पूजा घर में भूल से भी नहीं रखनी चाहिए। भैरव जी, शनिदेव अथवा काली माता की मूर्तियां भी नहीं रखनी चाहिए। इसी के साथ माता लक्ष्मी की खड़ी हुई मूर्ति को भी पूजा में नहीं रखना चाहिए। माता लक्ष्मी सदैव भी बैठी हुई मुद्रा में होनी चाहिए और उनके हाथ से धन बरसता हुआ हो तो और भी सोने पे सुहागा हो जाता है। इस तरह से हमें पूजा घर में इन मूर्तियों को नहीं रखना चाहिए। आइए अब जानते हैं उन विषय वस्तुओं के बारे में जो आपकी पूजा घर में जरूर होनी चाहिए। इन चीजों की पूजा में होने से घर में होती है धन की वर्षा। माँ लक्ष्मी करती है घर में स्थायी रूप से वास। और पहली चीज है दोस्तों गंगा जल। जी हाँ दोस्तों, हमारे शास्त्रों में जल को अत्यंत पवित्र समझा गया है, इसीलिए इसमें गंगा जल को पूजा घर में गंगा जल का स्थान अत्यंत आवश्यक है। गंगा नदी सभी पापों को नष्ट करने वाली तथा सभी व्याधियों का नाश करने वाली, इसीलिए इनका पूजा घर में तांबे के एक छोटे से पात्र में गंगा जल भर करके रखते हैं तो उसे अपनी पूजा घर में अशुद्धता दूर होती है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। आपके पूजा घर का संपूर्ण फल, आप जो भी पूजा करते हैं उसका संपूर्ण फल आपको मिलता है। दूसरी चीज है कलश। दोस्त, शास्त्रों में कलश को पूर्णता का प्रतीक समझा जाता है। चाहे वह सत्यनारायण की पूजा हो, दीपावली हो, नवरात्रि का पर्व हो या फिर किसी भी तरह का उत्सव हो तथा मांगलिक कार्य हो, कलश की स्थापना किए बिना सब कुछ अधूरा समझा जाता है। पूजा में कलश का उपयोग देवताओं का आह्वान करने के लिए किया जाता है। ईश्वर के सामने तांबे के कलश में पानी भरकर रखना इतना शुभ होता है कि हम अपनी रोज की पूजा करते समय भगवान के सामने तांबे के कलश में पानी भरकर रखें तो उसके चमत्कारी प्रभाव हमें जरूर देखने को मिलता है। इसीलिए मुख्य रूप से तांबे के कलश का उपयोग करें। पूजा में अगर किसी भी सामग्री की कमी रह जाए तो परेशान ना हो, या पूजा के बीच में छोड़ करके ऐसे ही भगवान को चावल और फूल चढ़ाएं और मन ही मन उन चीजों का ध्यान करें जो चीज आपसे छूट गई है और वे चीजों की भी उपस्थिति दर्ज हो जाएगी उन चावलों के माध्यम से। दोस्तों, प्लास्टिक की बोतल में या किसी भी अपवित्र धातु के बर्तन में जल कभी भी नहीं रखना चाहिए। अपवित्र धातु जैसे एल्यूमिनियम, लोहे से बने बर्तन, उसमें गंगा जल नहीं रखना चाहिए। तांबे के बर्तन में रखना शुभ होता है। केतकी का फूल शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए। किसी भी पूजा में मनोकामना की सफलता के लिए दक्षिणा जरूर चढ़ा देनी चाहिए। माँ लक्ष्मी को विशेष रूप से कमल का फूल अर्पित किया जाना चाहिए। और अगर आप शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो कई गुना लाभ आपको मिलता है। इस फूल को 5 दिनों तक जल में छिड़क करके पुनः चढ़ा दें। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि दीपक जो है उसका आपको खास ध्यान रखना है। कभी भी दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जो मानव दीपक से दीपक जलाते हैं वे रोगी होते हैं। घर के मंदिर में सुबह और शाम को दीपक जरूर जलाएं। एक दीपक घी का जलाएं और एक तेल का जरूर जलाएं। पूजा में दीपक सही तरह से रखना चाहिए। घी का दीपक हमेशा दाईं ओर और तेल का दीपक हमेशा बाईं ओर रखें। जल पात्र लेकर धूप दान जैसी चीजें हमेशा बाईं तरफ रखनी चाहिए। घर पर पूजा करते समय खड़े होकर पूजा नहीं करें, क्योंकि ना ही सीधे जमीन पर बैठ करके पूजा करें, बल्कि सबसे पहले आसन बिछाएं और आसन पर बैठ कर की आपको पूजा करनी चाहिए। बिना सिर ढके पूजा नहीं करनी चाहिए। स्त्री हो या पुरुष, पूजा करते समय हमेशा सिर को दुपट्टे या फिर रुमाल से ढकना चाहिए। किसी भी भगवान के पूजन में उनका आह्वान ध्यान करना और आसन देना, स्नान करवाना, धूप दीप जलाना, अक्सर चावल, कुमकुम, चंदन, पुष्प आदि
चढ़ाना और प्रसाद आदि अनिवार्य रूप से होना चाहिए। पूजन में पान का पत्ता भी रखना चाहिए। ध्यान रखें, पान के पत्ते के साथ इलायची, लौंग, गुलकंद आदि भी चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, देवी देवताओं को फूल का हार, पत्तियां आदि अर्पित करने से पहले एक बार साफ पानी से जरूर धो लेना चाहिए। सभी तरह की पूजा में चावल विशेष रूप से चढ़ाए। पूजन के लिए ऐसे चावल का उपयोग करना चाहिए जो साबुत हो, यानी कि खंडित ना हो, टूटे फूटे ना हो। चावल चढ़ाने से पहले उन्हें हल्दी से पीला करना बहुत ही शुभ समझा जाता है। इसके साथ ही थोड़े से पानी में हल्दी घोल कर ले और इस घोल को चावल को डुबोकर पीला कर ले। अब पूजन करते समय इस बात का ध्यान रखें कि पूजा के बीच में दीपक बुझना नहीं चाहिए। ऐसा होने से पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए पीले रंग का रेशमी कपड़ा चढ़ाना चाहिए। माता लक्ष्मी को और प्रसन्न करने के लिए लाल रंग के चावलों का प्रयोग करना चाहिए। सूर्य देव और श्री गणेश को प्रसन्न करने के लिए लाल रंग का और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सफेद वस्त्र अर्पित करने चाहिए। किसी भी तरह के पूजन में कुल देवता, कुल देवी, घर के वास्तु देवता, ग्राम देवता आदि का ध्यान करना भी आवश्यक है। इन सभी का पूजन भी करना चाहिए। पूजन में हम जिस आसन पर बैठते हैं उसे पैरों से इधर उधर खिसकाना नहीं चाहिए। आसन को हाथों से खिसकाना चाहिए। यदि आप प्रतिदिन भी एक दीपक भी घर में जलाएंगे तो घर के कई वास्तु दोष भी दूर हो जाएंगे। सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव और विष्णु ये 5 देव कहलाते हैं। इनकी पूजा सभी कार्यों में अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए। प्रतिदिन पूजा करते समय इन 5 देवों का ध्यान करना चाहिए। इससे लक्ष्मी की कृपा और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तुलसी के पत्तों को अर्पित किया जाना चाहिए और अगर आप यह शुक्रवार के दिन करते हैं तो कई गुना इसका लाभ मिलता है, यानी कि शुक्रवार को विशेष पूजा अवश्य करनी चाहिए। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको शास्त्रों से संबंधित, पूजा संबंधित आपको जानकारी दे रहे हैं। आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइए, कमेंट बॉक्स में अभी जरूर बताइए। साथ ही दोस्तों, अपने गैस चूल्हे को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। इससे घर में सुख शांति के साथ समृद्धि आती है और समाज में सम्मान मिलता है। पुराणों में बताया गया है कि चूल्हे पर खाली बर्तन रखकर छोड़ने से घर में दरिद्रता का वास होता है। ऐसे लोगों के घरों में कभी भी बरकत नहीं होती है। किचन मंदिर के साथ सबसे पवित्र जगह मानी जाती है और सभी देवी देवताओं का वास इस किचन में माना जाता है। इस समय झाड़ू लगाना गलत होता है। अगर आप सूर्य उदय के बाद घर में झाड़ू पोछा लगाते हैं तो ये दुर्भाग्य का सूचक माना जाता है। झाड़ू में लक्ष्मी माता का वास और सूर्यास्त के समय घर में झाड़ू लगाने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है और घर छोड़ करके चली जाती है। इसलिए कोशिश करें कि आप सूर्य उदय से पहले झाड़ू लगा लीजिए, वरना अगर आपको समय नहीं मिलता है तो सूर्य उदय के बाद भी लगाते हैं तो भी चलेगा, लेकिन सूर्यास्त के समय कभी भी भूल कर भी झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। अगर किसी कारणवश झाड़ू लगानी पड़ जाए तो घर की गंदगी को घर में ही रहने दें और उसे अगले दिन की सुबह को साफ सफाई के दौरान आप इसे फेंक। दूसरी बात है दोस्तों, चंदन कभी भी एक हाथ से नहीं घिसना चाहिए। ऐसा करने से नारायण को भी दरिद्रता बन जाती है। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी नाराज हो जाती है और धन की कमी का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही चंदन घिसने के बाद सीधे भगवान को नहीं लगाना चाहिए, यह अच्छा नहीं माना जाता। चंदन को पहले किसी पात्र में रख लें और फिर देवी देवताओं को लगाएं। इसके बिना आपकी जो पूजा है वो अधूरी मानी जाती है। माता लक्ष्मी की पूजा शास्त्रों में बताया गया है कि केवल माता लक्ष्मी की पूजा ना करें बल्कि साथ में भगवान विष्णु यानी कि श्री हरि नारायण की भी पूजा करें। इसीलिए आपको लक्ष्मी नारायण कहा जाता है। अकेले माता लक्ष्मी की पूजा करने से उनकी कृपा प्राप्त नहीं होती है। इसलिए मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए माता लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की भी पूजा करें। इस समय सोने पर नाराज होती है मां लक्ष्मी। शास्त्रों व पुराणों के समय बताया गया है। उसमें बताया है कि किस समय पर सोना चाहिए। हर समय निर्धारित किया गया है। सूर्योदय से पहले जाग जाना चाहिए और रात्रि के समय सोना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। कुछ लोग आलस्य के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सोते हैं, जो कि अनुचित है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी नाराज होती है और घर छोड़कर चली जाती है। गोधूली बेला का समय पूजा पाठ के लिए उत्तम माना गया है। इस वक्त सोना या लेटना अशुभ माना जाता है। माता पहलू भी अपने कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखना ना भूले, जरूर ही लिख दें और फिर कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर ही लिखें। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर ही कर लीजिए, जिससे कि आपकी हर मनोकामना बहुत ही जल्दी पूरी हो सके। हम माता बहनों से आग्रह करना चाहते हैं, आपको बता दें कि यह सभी जानकारी हम आपको फ्री माध्यम से पहुंचाते हैं। इसीलिए निवेदन है कि वीडियो को हर एक माता बहन तक जरूर ही शेयर करें, जिससे कि वीडियो ज्ञानवर्धक जानकारी यह हर भारतीय नागरिक तक प्राप्त हो, वह भी फ्री माध्यम से। हमारा यह संकल्प है कि भारत की हर एक नागरिकता यह जानकारी फ्री में पहुंच जाए। हर एक नागरिक को, हर एक माता बहन को ये निःशुल्क पहुंच जाए। हम जानना चाहते हैं कि हर कोई व्यक्ति अपने घर में सुख समृद्धि से रहे, हर कोई व्यक्ति अपने जीवन में खुश रहे।
इसलिए हर माता बहन तक ये जानकारी निःशुल्क पहुंचा दीजिए, आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है। दोस्तों, पूजा में ध्यान रखें कि पान के पत्ते के साथ इलायची, लौंग, गुलकंद आदि भी चढ़ाना चाहिए, ये श्रेष्ठ माना जाता है। 3 देवी देवताओं को फूल पत्तियों को अर्पित करने से पहली बार साफ पानी से अवश्य धो लेना चाहिए। सभी प्रकार की पूजन सामग्री विशेष रूप से चढ़ाने से पहले उन्हें धो करके स्वच्छ कर ले और गंगा जल छिड़क कर पवित्र कर ले। पूजन के लिए चावल का उपयोग करना चाहिए जो कि अखंडित हो, यानी कि खंडित ना हो, टूटे फूटे ना हो। साबुत चावल को ही चढ़ाना चाहिए और उन्हें हल्दी में पीला करके ही इन्हें चढ़ाना शुभ माना जाता है। इसके लिए थोड़े से पानी में आप हल्दी घोल लीजिए और घोले हुए चावलों उसी घोल में चावलों को डुबोकर पीला कर लीजिए। और पूजन करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पूजा के बीच में दीपक बुझना नहीं चाहिए। ऐसा करने से पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए पीले रंग का रेशमी कपड़ा चढ़ाना चाहिए। पूजा में इस्तेमाल करने के लिए तुलसी के पत्तों को दिन में ही तोड़ लेना चाहिए। सूर्यास्त होने के बाद तुलसी के पत्तों को कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। अगले दिन अगर आप सूर्य उदय से पहले पूजा कर रहे हैं या फिर सूर्य उदय होने के बाद पूजा करेंगे तो कोई बात नहीं, अन्यथा आप एक दिन पहले भी तोड़ सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति बिना नहाए तुलसी के पत्तों को तोड़ता है तो पूजन में ऐसे भेंट, ऐसे तुलसी के पत्ते स्वीकार नहीं किए जाते हैं। भगवान हमेशा उनसे नाराज रहते हैं। दीपक हमेशा भगवान की प्रतिमा के ठीक सामने लगाना चाहिए। कभी कभी भगवान की प्रतिमा के सामने दीपक न लगाकर इधर उधर लगा दिया जाता है। भगवान की प्रतिमा के सामने दीपक न लगाकर इधर उधर लगा दिया जाए तो वह दीपक से आपको पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती है। अगर आप माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो आप दीपक में लाल बत्ती का प्रयोग करें। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा करने से माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है और पूर्ण रूप से आपकी ओर धन खिंचा चला आता है। पूजा के दौरान मन में बुरे ख्याल रखने से पूजा का फल प्राप्त नहीं होता है। पूजा में शामिल किए गए फूल अगर सूख जाएं तो उन्हें कभी भी फेंकना नहीं चाहिए। सूखे हुए फूलों को किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार देवी देवताओं को पूजन दिन में 5 बार करना चाहिए। सुबह 5 से 6 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त के समय में आपको इनकी आरती करनी चाहिए। मंदिर में और देवी देवताओं की मूर्ति के सामने कभी भी आपको पीठ दिखा करके नहीं बैठना चाहिए। मनोकामना की सफलता के लिए दक्षिणा अवश्य चढ़ानी चाहिए। दक्षिणा अर्पित करते समय अपने सभी प्रकार के द्वेष, जो भी आपके अंदर नकारात्मकता है, उन्हें छोड़ने का संकल्प लेना चाहिए। या फिर जिस भी मनोकामना की पूर्ति के लिए आप ये पूजा कर रहे हैं उसका संकल्प अवश्य लेना चाहिए। यदि आपका कोई भी मनोरथ नहीं है, आप केवल निस्वार्थ भाव से पूजा कर रहे हैं, तो आप भगवान की प्रसन्नता की कामना कर रहा हूं ऐसा बोल करके भी संकल्प ले सकते हैं। अगर आपके घर के मंदिर में कुछ भगवान की मूर्ति खंडित हो गई है परंतु उसे वहां से आप हटा दें और हटा नहीं पा रहे हैं तो आप उसे वहां से उठाकर किसी और जगह पर रख दें और हटा देने के बाद मूर्ति को बहते जल में विसर्जित कर सकते हैं। पूजा के समय यदि संभव हो तो शुद्ध देसी घी के दीपक का प्रयोग करना चाहिए और भोग लगाने के लिए अग्नि में गाय के गोबर के कंडों पर भोग देना चाहिए। यह उत्तम माना गया है। दीपक कभी भी बुझना नहीं चाहिए। शास्त्रों में यह एक बड़ा अपशगुन माना गया है। अगर घर के वातावरण को शुद्ध और घर में नकारात्मक ऊर्जा या बुरे दोषों को दूर करना चाहते हैं तो रात्रि को सोते समय पूजा स्थल को लाल कपड़े से ढक देना चाहिए। सुबह होने पर पर्दे को हटा दें और पूजा करते समय भगवान को फूल चढ़ाना शुभ माना जाता है। इससे सभी प्रकार की नकारात्मकता दूर हो जाती है और देवी देवताओं की विशेष रूप से कृपा आपके ऊपर बढ़ने लगती है। दोस्तों, गणेश जी को हरि दुर्वा, सूर्य भगवान को कनेर का फूल, माता दुर्गा को लाल फूल और भगवान विष्णु को तुलसी चढ़ाई जाती है। कई लोगों की आदत होती है कि पूजा के बाद मूर्ति पर चढ़े सिंदूर को अपने माथे पर लगा लेते हैं। ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए और दीपक से दीपक जलाने की भूल कभी भी नहीं करनी चाहिए। पूजा करने के बाद भगवान से भूल चूक हुई हो तो इसके लिए क्षमा जरूर मांगे।